पाठ 1 हम भारत के भरत, सब लोगों ने कर लिया ये? हम भारत के भरत सब लोगों ने कर लिया? यस या नो? वेरी गुड। सबको अच्छे से समझ में भी आ गया? अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है बेटा, ठीक है। पार्ट 1 सबको समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन आंसर और जो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है ना आप लोगों को, वो सारा आपको कॉपी में करना है, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो बुक तो फिल कर नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखने का है वो सारा आपको अपनी कॉपी में करना है, रीडर कॉपी में, ठीक है। जो ये मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये सही शब्द का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए वो वाले, और लास्ट में जो थे शब्दों को एक वचन में लिखिए ये वाले भी, ठीक है। सारा कुछ जो भी मैं आपको भेजती हूँ ना, सब कुछ आपको कॉपी में लिखना है। अगर आपके पास बुक होती तो बुक फिल कर लेते, लेकिन बुक नहीं है ना, तो इसलिए आपको सब कुछ कॉपी में लिखना है, ओके। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2, मेहनत की कमाई। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन? पार्ट 2, मेहनत की कमाई। दिख रहा है ना सबको बोर्ड पे लिखा हुआ? और ये जो मेहनत की कमाई है, ये वाली स्टोरी मैंने आपको एक बार पहले सुना भी दी थी, सुनाई थी ना, एक बच्चे की और एक पिता की स्टोरी सुनाई थी ना आप लोगों को। नव्या प्रजापत, आज आप बहुत दिनों बाद जुड़े हो, कहाँ थे अभी तक? ठीक है, तो आज मैं फिर से आपको चैप्टर रीड करके बता रही हूँ, ओके। वैसे स्टोरी रूप में मैंने आपको ये पहले समझा दी थी। पार्ट 2, मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर ये इस पार्ट की जो पिक्चर है ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी पूरा पार्ट, ठीक है। फिर उसमें से आप दोबारा से रीड कर लेना। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था, ठीक है। लड़का कोई भी परवाह नहीं करता था और वो क्या था? निर्लज्ज था। काम करने की उसकी आदत ना थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तो वो जो बेटा था वो किसके पास गया? अपनी माँ के पास। और माँ के पास जाकर क्या करा उसने? ठीक है, तो माँ के पास गया वो बेटा और उसने अपनी जो रो के उसने माँ से पैसे मांगने लगा। तो माँ से जो है बेटे का दुख देखा ना गया और उसने क्या किया? अपने बेटे को 1 रुपया निकाल करके दे दिया। फिर रात को जब उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा तूने क्या कमाया, अब रात हुई तो उसने अपने बेटे से पूछा, उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा तुमने क्या कमाया। तो उसने कहा, लड़के ने झट से रुपया निकालकर उसको दे दिया अपने पिता को। और जो पिता जो थे वो अनुभवी थे, ठीक है। तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है या उसको क्या परेशानी थी। तो उसने क्या सोचा कि 1 रुपया आज मम्मी ने दिया है, कल फिर से मांग लूंगा। तो वो झट से जाकर के कहाँ डाल आया? कुएं में डाल करके आ गया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, अब नेक्स्ट डे पिता ने फिर उससे कहा कि जा कुछ कमा के ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। अब उसने सोचा, कल ही तो मैंने अपनी माँ से 1 रुपया लिया है। आज वो किसके पास गया? अपनी बहन के पास गया। और लड़का अपनी बहन के पास जाकर के क्या करने लगा? रोने लगा। बहन ने भी तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। जो बहन थी वो भी सोच रही थी इसको वैसे ही डांट पड़ेगी, तो उसने भी क्या किया कि तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। अब जो उसके पिता थे, रात्रि में उन्होंने उनसे
फिर पूछा बेटा आज क्या कमा कर लाए हो, तो उसने फिर 1 रुपया दिखा दिया। तो पिता फिर समझ गया कि इसने इतनी आसानी से 1 रुपया कैसे कमाया होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उससे कह देते हैं जाओ इसको भी कहाँ कुएं में फेंक कर आ जाओ। लड़के ने क्या किया, ऐसा ही किया। लड़के उसके पिता ने कहा इसको कुएं में फेंका, और लड़का क्या करता, फटाफट से जाता और उसको कुएं में फेंक करके आ जाता। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब जो ये उसके पिता कैसे थे, अनुभवी थे। उन्होंने देखा कि माँ और बहन इसकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, और इसको और ज्यादा आलसी बना रही है। ठीक है, जो उसके पिता थे उसके पीछे उनका अच्छा भाव था। उन्होंने देखा कि ये तो अपने बेटे को अपने भाई को और आलसी बना रही हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उसकी माँ को और उसकी बहन को बाहर भेज देते हैं। पिता ने फिर नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन फिर पिता ने बेटे से प्रातः यानी सुबह उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। उसके पिता ने कहा कि तुम जाओ और कुछ ना कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन आज नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। अब फर्स्ट डे तो वो क्या गया, अपनी माँ के पास चला गया। सेकेंड डे वो अपनी बहन के पास चला गया। अब माँ और बहन दोनों पिताजी ने बाहर भेज दिए थे, तो इसलिए अब सोच रहा अब किसके पास जाऊं। तो वो चुपचाप उदास बैठ गया कि अगर मैंने कुछ भी नहीं कमाया तो मुझे आज खाने को नहीं मिलेगा। अब वो दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचता रहा कि अब मैं किससे मदद मांगू। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, मतलब कोई भी उसकी ध्यान रखने वाला नहीं था। बेबस होकर अब वो मजबूर हो गया। उसने देखा पूरा दिन तो निकल गया, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले, और अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा और रात को पिताजी को पैसे नहीं दिए तो मुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कमा कर लाना मतलब कोई काम करके उसके बदले में पैसे लेकर आना। जैसे आपके पापा कोई भी काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं ना, तो कमा कर लाना। ठीक है, तो विवश होकर वो क्या गया, विवश होकर उठा और संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। मजदूरी का मतलब कोई काम खोजने लगा कि कोई उसको काम दे दे तो उसके बदले में वो उसका काम कर दे और बदले में उसको पैसे मिल जाएं। तो इतने में एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो एक सेठ था, उसका बहुत भारी संदूक था। तो उसने कहा कि तेरे को काम चाहिए तो मेरा जो ये संदूक है इसको मेरे घर पहुंचा दे, तो मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। ठीक है, तो जब वो बेटा था उसने उसका संदूक, सेठ का जो संदूक था उसको उठाकर उसके घर पहुंचाया। तो वो क्या हो गया, थककर चूर हो गया, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी मेहनत नहीं करी थी। तो इसलिए वो थककर चूर हो गया और उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, यानी रात को फिर उसके पिताजी ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया, क्या कुछ कमाया है या वैसे ही बैठा है? तो उसके लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। जो वो लड़का था उसने चवन्नी मतलब 4 आने, रोज तो वो 1 रुपया ला रहा था, और 1 रुपया उसको कहाँ से मिल रहा था, अपनी माँ से और बहन से मिल रहा था ना। लेकिन आज जब उसने खुद मेहनत करी और उसने मेहनत करके चवन्नी, सिर्फ उसको पूरा 1 रुपया नहीं मिला मेहनत का, सिर्फ कितने मिले, 4 आने चवन्नी, यानी 1 रुपये का चौथा भाग। ठीक है, 1 रुपये में कितनी चवन्नी होती हैं, कोई बताएगा? वैसे आजकल तो ये चलते नहीं है। चवन्नी कितनी होती हैं चवन्नियां? चवन्नी मतलब 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में तो 100 पैसे होते हैं। यस, 1 रुपये में कितनी चवन्नी होती है, 4। ठीक है, तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। अब जब लड़के ने अपनी जो मेहनत की कमाई थी वो दिखाई, तो उसने कहा, बाप बोला जा इसे कुएं में डाला। तो बताओ, जब उसने कमाया हुआ था खुद तो वो कुएं में डाल के आ सकता था क्या? नहीं। अब की बार उसको क्या हुआ,
गुस्सा आ गया आपकी बार उसको। जैसे ही उसके पिताजी ने कहा जा इसे कुएं में डाला, लड़के को क्या आ गया, क्रोध आ गया बहुत तेज से, कि पूरी दिन तो मैंने क्या किया है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये 4 आने कमाए हैं, और इन 4 आने को भी आप क्या कर रहे हो, कुएं में डलवा रहे हो। कहाँ तो 4 आने कुएं में डालने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, और जब उसकी मम्मी और बहन ने उसको 1 रुपया दिया तो उसे भी कैसे डाली आया था, वो खुशी खुशी डाली आया था ना, क्योंकि तब उसको उसकी उस मेहनत का नहीं पता था कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो अब जब जब उससे 1 रुपए का चौथा भाग भी चवन्नी को भी कुएं में डालने के लिए कहा, तो वो उसको क्या हो गया था, क्रोध आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी खुद की। तो वह बोला गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, और आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। जो पिता थे वो बहुत अनुभवी थे। जब उन्होंने लड़के के क्रोध को देखा, उसकी स्थिति को देखा, तो वो समझ गए कि ये पैसे तो इसने अपनी मेहनत से ही कमाए हैं, ये किसी से भी लेकर नहीं आया। तो देखो उसका मेहनत करने का उसको कितना बड़ा फायदा हुआ। अगले दिन उसके पिताजी ने क्या किया, सारा व्यापार उसको लड़के के हवाले कर दिया। कहाँ तो वो चवन्नी और 1 रुपए के लिए भी सोच रहा था कि कहाँ से लेकर आऊं, और अगले दिन क्या किया कि जो सारा उसके पापा का जो जितना भी व्यापार था ना, सारा उन्होंने लड़के के हवाले कर दिया। समझ में आई सबको स्टोरी? स्टोरी अच्छे से समझ में आई सबको? क्योंकि मैं ओरली तो पहले भी एक बार सुना चुकी हूँ ना आपको, आज फिर से दोबारा रिपीट हो गई है।